हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पेंट। और आज हम पेंट के अंदर जो फाइल के अंदर हमारे जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन्हें क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। फाइल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये हम जैसे ही पेंट खोलते हैं तो हमारे पास एक फाइल टैब आता है जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, पेंट, प्रिंट, सेंड इन ईमेल, प्रॉपर्टी, अबाउट, पेंट और एग्जिट वाले ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और ये हमारी पेंट की है थर्ड वीडियो। और इससे पहले हम 2 वीडियोस जो हैं अपनी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी हो पेंट के बारे में। ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आखिरकार पेंट क्या होता है, पेंट के फॉर्मेट के बारे में और भी कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं उनके बारे में, तो आप उन्हें उन वीडियोस को देख के एब्सोल्युटली बता पाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और आज हम फाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन्हें सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है न्यू, ओपन। ठीक है। तो इनको ना करके सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो पेंट का जो शॉर्टकट है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनेगा। तो मैं उसको अपने वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो की लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके पास कुछ नई चीजें और भी रहें। जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ वो मैं लास्ट में ही बताती हूँ, जो काफी ज्यादा यूजफुल होती हैं और नॉर्मली एक तरीके से उन्हें ट्रिक भी कहा जा सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ओपन वाला ऑप्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी फाइल है और मैंने अपनी सेकंड वीडियो में आपको पूरा फॉर्मेट बताया था। तो हमारा जो ओपन वाला ऑप्शन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+O। क्या होती है Ctrl+O? हमारे ओपन वाले ऑप्शन की क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। अब एक चीज समझ लीजिए, अब मैंने बोल दिया है तो शॉर्टकट की और शॉर्टकट दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ही ज्यादा। ओपन में क्या ये जो शॉर्टकट कीज होती हैं हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, लेकिन शॉर्टकट क्या होता है, उन्हीं प्रोग्राम का शॉर्टकट बनना है। ठीक है। तो ये इनका माइनर सा एक छोटा सा डिफरेंस है जो आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद अब मैं सबसे पहले ओपन का यूज करना बताऊंगी। तो ओपन की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+O। और ओपन को जब हम यूज करते हैं जब हम किसी भी फाइल पे वर्क कर रहे होते हैं और हमें दूसरी फाइल यहाँ पे लेके आनी पड़ती है, मतलब ओपन करनी होती है। तो मान लीजिए ये हमने इस पे कुछ वर्क किया है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके इस फाइल की क्या दे सकते हो, लोकेशन दे सकते हो। मतलब लोकेशन क्या देनी है यहाँ पे, तो हमें फाइल ओपन करनी है। तो फाइल ओपन करने के लिए क्या करोगे आप, जो भी आपके पास फाइल है और उसकी लोकेशन अगर आपको पता है तो आपको यहीं से निकालनी है। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप में आरसी वाले में लहर आरसी वाले में नहीं, पेंट का ही निकालते हैं। पेंट में जाके ओपन करेंगे एंड देन जहां जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। तो ये क्या हो गई, ब्रिज वाली जो पेंटिंग थी हमारी वो क्या हो गई है, ओपन हो गई है। और ये मैंने अपने हाथों से पेंटिंग पे ही बनाई थी। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ओपन के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेव का। तो सेव का क्या होता है, जब हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो नॉर्मली हम उसे क्या करते हैं, सेव तो करते ही हैं। हमने कुछ भी बना लिया, अब हम इसे 2 तरीके से सेव कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ से आएगी, फिर आप सेव पे क्लिक करोगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और फिर आप यहाँ पे नेम देके, लोकेशन देके इसे सेव कर सकते हो। लेकिन अगर हम फाइल के अंदर जाके सेव करने की बात करें तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+S क्या दबाओगे, Ctrl+S को प्रेस करोगे या फिर सेव पे आके क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें सेव एज लिखा हुआ होता है आपके पास। अब जहां पर भी आपको अपनी फाइल को सेव करना है
ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फाइल का जो भी नेम देना है आप यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि P1। ओके, P1 एंड सेव। अब आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, जो हमारी P1 की फाइल है वो यहाँ पे क्या हो गई है, सेव हो गई है, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि न्यू, जैसे अब ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें एक न्यू फाइल चाहिए। क्या चाहिए, एक न्यू फाइल चाहिए। और न्यू फाइल लाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू फाइल लेके आएंगे एंड देन न्यू फाइल लाने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। क्या होती है, Ctrl+N, ठीक है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करोगे तो आपके पास क्या होगी, एक न्यू फाइल खुल के एक न्यू कैनवास खुलकर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, फाइल में जाके न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपके पास क्या हो गया है, ये कैनवास आपका एक और खुलकर आ गया है, ठीक है। अब एक और चीज सुन लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ कैनवास कैनवास, तो कैनवा एक अलग चीज है और कैनवास एक अलग चीज है, ओके। तो अब हमारे पास न्यू का हमारा हो गया, मतलब हमने न्यू वाले ऑप्शन, ओपन और सेव, ये तीन ऑप्शन अपने क्लियर कर लिए। अब हम बात करेंगे सेव एज की। अब आप ध्यान से देखोगे तो सेव एज में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि सेव और सेव एज में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द सेव एंड सेव एज, ठीक है। तो जब आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो क्या करते हो, आप सेव पे आते हो और उसे सेव कर सकते हो। फिर उस फाइल में आप कोई डिफरेंट करते हो, उसमें कुछ और भी काम करते हो, तो आप क्या करते हो, सेव एज का भी यूज कर सकते हो और सेव का भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको उस फाइल का जो फॉर्मेट है वो चेंज करना है। आपकी फाइल का जो फॉर्मेट है वो PNG है, फिर आपको JPG चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, सेव एज का यूज करोगे, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए ये जो मेरी फाइल है, मैं पुरानी फाइल खोल लेती हूँ एक बार, जो हमारी है, जिसे हम आपको सेव एज के लिए यूज करना बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक डिफरेंस हम आपको दिखाएंगे और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने ये ओपन कर ली है अपनी, उसके बाद हम इसी को सेव एज में जाके देखो, बाय डिफॉल्ट जो होती है ना वो PNG पिक्चर्स में सेव होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है PNG पिक्चर्स। हमें JPG करना है, JPG पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आप एक बार नेम चेंज कर दीजिए, ताकि हम क्या करते हैं, डिफरेंस देख रहे हैं इस टाइम तो डिफरेंस हम देख पाए, ठीक है। सेव कर देते हैं, सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे P2 भी आ गया है। अब मैं आपको कुछ चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसी को ही सारे फॉर्मेट्स में चेंज करके देख लेते हैं। देखिए ये क्या हुआ है, हम फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। अगर आप सेव एज पे क्लिक कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, PNG अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। तो आपको सिर्फ क्या रखना है, अपना एरो वहां पे रखना है। अब हम यहाँ पे सारी फाइल्स के जितने भी नेम है हम एक बार चेंज कर देते हैं, ताकि आपको सभी में क्या कर सकें, डिफरेंस दिखा सकें, ठीक है। ये हमने कर दिए हैं, और हमने इसके जो नंबर्स हैं पीछे के वो क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए। इसके बाद हम इसे कर लेते हैं मिनिमाइज एंड देन इन सभी को एक क्या कर देते हैं, एक फोल्डर में क्या कर देते हैं, चेंज रख देते हैं। इसको करते हैं ओपन, और अब आप देख सकते हो P1 P2 P3 एंड P4। अब आप इन्हें ध्यान से देखोगे ना, तो देखिए इसके आइकन्स जो है ना, P1 P2 P3 एंड P4 का क्या हो गया है, आइकन चेंज हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए, जो P1 है JPG फाइल है, फिर P2 जो है वो JPG सॉरी जो P1 है PNG फाइल है, P2 जो है वो JPG इमेज है, फिर P3 है बिटमैप एंड देन P4 है गिफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हो। अब तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल का जो फॉर्मेट है उसे चेंज कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट अदर फॉर्मेट्स, मतलब बाकी जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं आप उनका यूज भी कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का, और प्रिंट में अब एक और चीज समझ लीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए होती हैं, तो
ये मत सोचिएगा कि डिफरेंस ही हम जानते रहेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे तब तक आप काम कैसे करोगे। और प्रिंट, दोनों ही चीजें अलग होती है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही चीज समझ के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट मतलब होता है किसी भी चीज का प्रिंट निकलवाना, ठीक है। और पेंट मतलब होता है ये जो एक एप्लीकेशन है वो, जिसे जो हमारी एक एडिटिंग प्रोग्राम है वो, ठीक है। तो प्रिंट में आपको 3 ऑप्शन मिलने को मिलते हैं, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू का काम क्या होता है, आपके किसी भी चीज को प्रिंट करने से पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि वो प्रिंट कैसा दिखेगा, प्रिंट होने के बाद कैसा वो देखने लगेगा, तो आप यहाँ का प्रिंट प्रीव्यू करिए एंड देन आपको देखने को मिल जाएगा कि वो प्रिंट होने के बाद आपको कैसा दिखेगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होता है प्रिंट के अंदर वो होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का क्या होता है, जब आपको अपने कैनवास का कोई पेज सेटअप करना होता है तब आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू में कि आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने लेफ्ट में किया 0.5, नहीं हम लिख लेते हैं 5 लिख लेते हैं डायरेक्टली। तो देखें यहाँ पे क्या आ गए हैं, पिक्सल्स आ गए हैं, और आपको देखने को मिल जाए इसका जो मार्जिन है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हो। तो मैंने अभी वही कर दिया है। तो इस तरीके से आप चीजों को चेंज भी कर सकते हो, पेज सेट कर सकते हो अपने आप, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी डिफरेंस आपको जब दिखेगा जब आप प्रिंट कर दोगे। तो हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्रिंट। और प्रिंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें खुद से अरेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको जो प्रिंटर है वो आपको किस फॉर्म में चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट चाहिए या फिर एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर में आपको प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रीफ्रेंस में आके आप देख सकते हो लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है। तो लैंडस्केप कर लेते हैं इस टाइम, ओके कर देंगे। एंड देन आपको कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमें 1 चाहिए, प्रिंट करेंगे। एक और डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें इस प्रिंट का क्या देना है, आपको नेम देना है। तो हम करेंगे P12 और हम इसे अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में P12 की फाइल आ चुकी है। इसे हम कर देते हैं ओपन विद गूगल क्रोम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया है, अब ये सारी चीजें आ गई हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे ना तो 0.5 की ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो यहाँ पे क्या है, ये मार्जिन शो कर रही है, ठीक है। इस तरीके से आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारा प्रिंट वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ठीक है। तो इसका वर्क क्या होता है, जब आपके पास स्कैनर या कैमरा होता है, जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तब जाके ये ऑप्शन जो होता है वो शो होता है, वरना नहीं होता। तो अभी इसका हमारे पास कोई वर्क नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेंड एन ईमेल। अब इस सेंड एन ईमेल के लिए क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके पास ईमेल को सेंड करने के लिए, किसी भी चीज को सेंड करने के लिए अगर कुछ है, ठीक है, सेंड करने के लिए आपके पास कोई प्रोग्रामिंग है या फिर एनीबॉडी है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास तुरंत पता चल जाएगा नो प्रोफाइल हैव बीन क्रिएटेड, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम इसे क्या नहीं कर सकते, मेल नहीं कर सकते। ओके कर देते हैं। अगर आपके पास कुछ भी प्रोफाइल है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे कर सकते हो आप सेंड, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज को सेंड कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और अब इसे हम सीखेंगे लास्ट में इन तीनों को समझने के बाद। तो नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हो, इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए हमने ये कर दिया ओनली 500, ओके कर देते हैं। देखिए इसकी जो हाइट है वो क्या हो गई है, क्या हो गई है, इसकी हाइट चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। उसके बाद अबाउट पेंट आता है। अबाउट पेंट के अंदर आप बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजें नॉर्मल नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए पेंट के बारे में। जैसे कि विंडो 10 में डला हुआ है, वर्जन कौन सा है, चीज कौन सी है, ओएस से बिल्ड है 1905.5965 के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, किससे देख सकते हो, अबाउट पेंट से, ठीक है।
हाँ, एंड द लास्ट हमारा ऑप्शन होता है एग्जिट का। और एग्जिट में क्या होता है, जब आप किसी फाइल से एग्जिट होना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। सेव करना है सेव करिए, डोंट सेव करना है डोंट सेव कर दीजिए, और आप क्या हो जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। तो इस हमने क्या करा है आज, अपने फाइल वाले पोर्शन को क्या कर दिया है, फिनिश कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम आपको शॉर्टकट बनाना जरूर बताएंगे। तो शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे न्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन आपको शॉर्टकट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड देन आप ब्राउजर पे जाओगे। ठीक है, ब्राउजर पे जाने के बाद दिस पीसी पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, दिस पीसी पे। दिस पीसी पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अपनी लोकल डिस्क में जाना है, मतलब सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आप फिर से स्क्रॉल डाउन करोगे एंड विंडोज, क्या देखोगे, विंडोज, और विंडोज वाले फोल्डर पे आप करोगे क्लिक। विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है एमएस पेंट। क्या ढूंढना है, एमएस पेंट। तो हम देख लेते हैं इसमें एमएस पेंट कहाँ है। हम अपने इससे यूज कर सकते हैं। देखिए, तो ये आ गया हमारा एमएस पेंट। सबसे पहली बात, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहले से ही एक शॉर्टकट बना हुआ है एमएस पेंट का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओके कर देते हैं, आपके पास एक और एमएस पेंट हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है नहीं होगा, तो आपको एमएस पेंट सर्च करके मिल जाएगा। बाकी जहां से मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही बनेगा, लेकिन हमारे पास एक ऑलरेडी एमएस पेंट का क्या था, एक शॉर्टकट बना हुआ था, इसीलिए हमें इजीली क्या हो गया, फाइंड हमने कर लिया। तो इस तरीके से आप अपने पेंट का शॉर्टकट बना सकते हो। मैं अपने लास्ट वीडियो में इसे नहीं बता पाई थी, लेकिन मैंने अब आपके आपके सारे क्वेरीज, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आई थिंक क्लियर कर चुकी हूँ। अगर अभी भी कोई क्वेरी या फिर अभी भी कोई आपको कंफ्यूजन है किसी भी चीज में, किसी भी चीज को लेकर, तो आप मुझे नॉर्मली कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। मैं आपकी हर चीज को पढ़ूंगी, देखूंगी और सुनूंगी, और आपको देन बताऊंगी भी। ठीक है, देन अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया सीख पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ यूजफुल लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो क्या कर सकते हैं, आपके पास सबसे पहले आ जाए। देन इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आपको होम वाला सेक्शन पढ़ाएंगे। अगर आप होम वाले सेक्शन को भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।